अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ। मैं हूं हतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अपने चैनल पे बहुत ही मज़े की बोंग। लाहौरी नाश्ते पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं, तो बोंग उनमें से एक है। तो ओरिजिनल बोंग की बहुत लजीज रेसिपी आज आप लोगों को दूंगी। बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। डिटेल में आप लोगों को सारी बात समझाऊंगी और बताऊंगी। ये बिगनर्स भी इस रेसिपी को आसानी से फॉलो कर लेंगे। तो चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले गोश्त लिया है जी, 1 kg गोश्त लिया, बोनलेस, उसमें ऐड कर ली हैं जी हड्डियाँ। ये मीख वाली हड्डियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, और भी हड्डियाँ हैं इसमें, वो इसमें ऐड कर ली हैं ताकि हड्डियों का भी टेस्ट जो है ना वो अच्छा सा बोंग में आ जाए। यखनी जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है बोंग को। तो सबसे पहले मैंने करना क्या है, मैंने पानी ऐड किया है देगचे में और सारा गोश्त और हड्डियाँ मैंने इसमें डाल के एक बॉयल देना है। और बॉयल कर जो पहला बॉयल आएगा ना वो मैंने पानी जो है फेंक देना है। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है वो पानी जी मैंने रिमूव कर दिया और इसमें अब मैंने और पानी थोड़ा सा ऐड कर लिया है। अभी आपने इसमें पानी थोड़ा कम ही रखना है। क्यों रखना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हमने इसको भूनने के बाद पानी डाल के रखना है पकने के लिए। अब यहाँ पे जी 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून गरम मसाला मैंने पीस लिया है और पीस के मैंने गोश्त में ऐड कर दिया है। तो ये मसाला जो है बोंग को बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा, ये जो सौंफ और गरम मसाला है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट पे। सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, दरदड़ी जो पिसी हुई मिर्च होती है, रेड चिली फ्लेक्स वो 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून और इसमें जाएगा जी नमक 1 टेबलस्पून। तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने गोश्त में डाल दिए हैं और अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ठीक है। मिक्स करके इसको अभी ढक देना है। पानी आप देखें बहुत थोड़ा सा है, इसी पानी में इसको भी पकने दें और इसको खुश्क करना है हमने, ठीक है ना। अब एक अलग देगची में हम 4 दरमियाने प्याज और 1 कप ऑयल भर के, ठीक है, वो डाला है और मैंने अब प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन से थोड़ा ज्यादा ही ब्राउन करना है ताकि कलर बहुत अच्छा सा आए। अब जी जग में मैंने डाल लिया 1 कप दही और एक पूरी गट्ठी लहसुन की और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का काट के दही में ऐड कर दिया है, ठीक है जी। अब प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो रही है। जैसे ये ब्राउन हो जाएगी इसको भी निकाल के मैंने दही में डाल लेना है। यहाँ पे गोश्त की कंडीशन देख लें, पानी जो है वो खुश्क हो गया है, प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो गई है। अब प्याज को निकाल के मैंने जग में डाला और इन सारे इंग्रेडिएंट को मैंने ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करके मैंने गोश्त में ऐड कर दिया। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है गोश्त का। तो अब आप देखें कि ये कंडीशन है और जग को भी थोड़ा सा मैंने पानी उसमें डाल के मिक्स करके कि कोई इंग्रेडिएंट रह ना जाए जग में, तो वो भी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है। और उसके बाद जी जो ऑयल मैंने, जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो ऑयल इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब आपको समझ आई कि मैंने पानी क्यों थोड़ा डाला हुआ था यहाँ पे। तो ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया, वो जो बचा हुआ था रिमेनिंग, उसके साथ अब मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। भुनाई बहुत अच्छे तरीके से अब आपने करनी है। यहाँ ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने भुनाई अच्छी करनी है। यहीं से ही आपने रंग निकालना है मसालों का और अपनी बोंग का, ठीक है ना। तो सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं अब एक जगह पे और अच्छे तरीके से उनका टेस्ट जो है आपस में इन्फ्यूज़ होगा और भुनाई होगी, ठीक है ना। भुनाई देखें अब अच्छे तरीके से हो चुकी हुई है। मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट भुनाई की है और कलर निकल आया हुआ है, आपने देखा ऑयल में। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है जिसमें ये 3 से 4 घंटे आराम से पके और पकती रहे बस हल्की आंच पे। तो मैंने तकरीबन इसमें 2.5 लीटर पानी ऐड किया है और अब मैंने इसको पकने देना है, ठीक है ना। तो ये 3-4 घंटे आराम से पकेगी और जैसे ही पहला बॉयल आएगा तो मैंने पहले बॉयल का आपने इंतज़ार करना है, उसके बाद आपने इसको ढक के रख देना है। तो जी तकरीबन 2 घंटे पकने के बाद कंडीशन ये है, लेकिन अभी मैंने इसको 1 घंटा मज़ीद और पकाना है। तो अभी मैं फिर इसको ढक के रख दूंगी और उसके बाद आपको कंडीशन दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे देखें आप कलर कितना अच्छा है बोंग का। और जो 1 घंटा मैंने आपको बोला था वो पकने के बाद जी अब ये कंडीशन है। यहाँ पे जो मीख वाली हड्डी है वो मैं अभी निकाल के बाहर रख लूँगी। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये है कि 3 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है और इसमें मैंने ऐड कर देना है जी पानी। थोड़ा ज़्यादा ही डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं लेकिन मैं आटा ही डालती हूँ, ठीक है। आटा जो है वो अच्छा टेस्ट देता है। वो हड्डी मैंने निकाल ली हुई थी। बोंग देखें जी अभी पक रही है, पकते हुए में ही मैंने ऐड किया है जी वो मिला हुआ पानी में मिला हुआ आटा और अच्छे तरीके से फिर मैंने मिक्स कर लेना है, ठीक है ना, डाल के इसमें। और ये जो हड्डी रिमूव की थी मैंने उसमें से मैंने मिक्स सारी निकाल ली है। ये मिक्स भी आपने आप चाहें तो डायरेक्ट बोंग में डाल दें अपनी हांडी में और अगर आप चाहें तो आप सर्विंग में भी डाल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। जिस वक्त आप सर्व करें उस वक्त आप ऊपर डाल लें और इस हड्डी को फेंक दें। और भी कोई एक्स्ट्रा हड्डी आपको सालन में लगती है तो वो आप निकाल दें, क्योंकि इतना पकता है तो हड्डियाँ जो हैं वो वैसे ही अलहदा हो जाती हैं। और हड्डियों का भी ऑयल बहुत मज़े का निकलता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया था। तो जी ये देखें, जो मिक्स थी वो मैंने अपनी हांडी में ऐड कर दिया, थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली थी सर्विंग के लिए। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून अदरक कटा हुआ डालूंगी, ताकि जो इसकी खुशबू है बहुत अच्छी सी आए। अदरक और गरम मसाला इसको बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। यहाँ पे आप टेस्ट कर लें, अगर नमक कम है तो थोड़ा सा नमक आप ऐड कर लें, जो जितना आपको मुनासिब लगे, ठीक है। इतना ही गाढ़ा रखना है बोंग को, वरना बहुत पतली पतली जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस बोंग तकरीबन रेडी है। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। सर्विंग के वक्त आप अदरक, हरी मिर्चों और धनिए से इसकी गार्निश कर सकते हैं। अब देखें जी, मैंने बाउल में निकाल के उसके ऊपर मिक्स डाली है। जो मिक्स ऊपर से डाली है वो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और टेस्ट वाइज ये बहुत ही लजीज है। इसको नान के साथ खाएं, फुलके के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैं अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर रही हूँ, और बातें करते करते मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है। तो चलें मैं भी खाती हूँ जाके। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो लाहौरी नाश्ते सबको पसंद हैं, एक दफ़ा घर में बना के देखें तो कभी दोबारा बाहर नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चाहें तो ऊपर भी गरम मसाला स्प्रिंकल करके आप खा सकते हैं। तो जी मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।